अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। और आज मैं क्या खाना बना रही हूँ बच्चों के लिए। आज मैं मेरे बच्चे गोश्त बहुत शौक से खाते हैं, तो आज असल में मैं दो चीज़ें बनाऊँगी, बट इस वीडियो में मैंने एक ही चीज़ शेयर की क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जा रही थी, तो आई थॉट कि मैं अलग अलग शेयर कर दूँगी। तो जो मैं गोश्त लेके तो बेसिकली डिनर तो आज बच्चे जो है वो मैकरोनी करेंगे। और लेकिन ये कि गोश्त चूँकि मैं उसके लिए लाई थी तो मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया था, एंड आई थॉट कि मैं साथ ही साथ उसका सालन भी बना देती ताकि वो फिर ब्रेकफास्ट में, और चूँकि मैं ऑफ़िस जाती हूँ तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है, तो उसके काम आ जाएगा। फिर अगर मज़ीद अगर क्वांटिटी इतनी है, क्योंकि मैं दो बच्चे हैं मेरे छोटे और मैं हूँ, तो शायद इतना ज़्यादा नहीं हो, तो फिर अगले दिन हम उसको डिनर में खा लेंगे। बट चूँकि मेरे पास फ्रिज नहीं है, तो बजाय इसके कि मैं इसको अभी कहीं और रखूँ फिर कल मंगवाऊँ, तो साथ ही साथ मैं पका देती हूँ, क्योंकि अब मौसम चेंज हो चुका है और विंटर अभी तो आया नहीं है कराची में, और विंटर का कुछ पता नहीं है। वैसे कराची में यही होता है, बस मुश्किल से मेरे ख्याल में जो विंटर हम सर्दी बोलेंगे जिसको, शायद वो 15 डेज़ होती है, बट ये कि चलता रहता है। नवंबर से आपका फरवरी मार्च तक जो है ना वो ऑन एंड ऑफ सीज़न चलता है। तो ये है कि अगर हम उसको गर्म कर दें चीज़ों को पकाने के बाद, तो वो ख़राब नहीं होती। एक ऐसा सीज़न है, सो मैं इसको गर्म कर दूँगी तो ये ख़राब नहीं होगा। और पकाने के लिए कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, आपको पता ही है कि मैं रेडीमेड मसाले डालती हूँ, और ये मैं रेडीमेड मसाले ही डालूँगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो हम कुछ बात कर लेते हैं, जिसके लिए मैं बेसिकली वीडियो बनाती हूँ, बात करने के लिए बिल्कुल। सो लास्ट टाइम हमने जो बात की थी उस पे कि हमें 3 तरह के लोग होते हैं हमारी लाइफ में, तो किन लोगों की हमें अपनी लाइफ में ज़रूरत होती है। इसको सुनने के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो को सुन सकते हैं। तो आज मैं बात करूँगी कि हमें क्या हम कैसे ख़ुद को मजबूत बना सकते हैं। और हमारी लाइफ में अगर कुछ इंसिडेंट हो जाता है, हर की लाइफ में होता है, और हर की लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में तो हुए हैं और कई दफ़ा हुए हैं और तो इसलिए वो लेकिन ये कि हर इंसिडेंट के बाद मैं मजबूत हुई हूँ, और मेरा जो बिलीव है वो बढ़ा है अपने अल्लाह की तरफ। सो एक मुसलमान होने की हैसियत से, तो चूँकि मैं अल्लाह को मानती हूँ, मैं इस्लाम को मानती हूँ, तो सो मेरा बिलीव अपने रब की तरफ बढ़ा है। और मैंने उस इंसिडेंट के बाद ख़ुद को हमेशा मजबूत किया है। मैंने सफ़र किया, बट मैंने जब कभी भी लाइफ में, अच्छा वो इंसिडेंट ज़रूरी नहीं है, अगर कुछ मेरे लोग सुने कि हमेशा ऐसे इंसिडेंट जो होते हैं आपकी लाइफ में वो एक्सीडेंट नहीं होते। सबसे बड़ी बात ये है कि इंसिडेंट और एक्सीडेंट दो अलग चीज़ें हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट इंसिडेंट, और इंसिडेंट से ये है कि इंसिडेंट हमेशा एक्सीडेंट नहीं होते। हाँ, इंसिडेंट कभी एक्सीडेंट होते हैं, बट हमेशा नहीं होते। तो इंसिडेंट्स हम उनको बोलते हैं जो हम समटाइम्स शायद हमारी खुद की वजह से हो रहे होते हैं लाइफ में। जैसे मेरे साथ जो हुआ उसको मैं एक्सीडेंट नहीं बोलूँगी, उसको मैं मिस्टेक बोलूँगी, उसको मैं मिस्टेक ही कहूँगी। लेकिन बहरहाल वो इंसिडेंट बना मेरी लाइफ का। सो उसके बाद वो क्या है क्या नहीं है उस डिटेल में मैं नहीं जा रही, लेकिन ये कि हर की लाइफ में होता है। आपकी लाइफ में भी हुए होंगे ऐसे इंसिडेंट्स, मे बी वो एक्सीडेंट हो, मे बी वो जस्ट इंसिडेंट हो। सो उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद हमें ख़ुद को वीक नहीं करना, हमें ख़ुद को मजबूत करना है। और हमेशा मेरी लाइफ में जब भी कोई इंसिडेंट हुआ तो मैं मजबूत हुई हूँ, क्योंकि हमें देखना चाहिए, हमें प्रॉस एंड कॉन्स देखने चाहिए उस इंसिडेंट के, और फिर बजाय इसके कि उसके रिज़ल्ट पर हम मातम करें, हम बैठ के रोते रहें और ये सोचें कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। नो, उसके रिज़ल्ट पे हमें जो है वो देखना चाहिए कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके ज़रिए से हम उस हाँ ठीक है, हम मिस्टेक को हम रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते, हम अपनी गलती को ठीक भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उस इंसिडेंट से बाहर तो आ सकते हैं ना। हम उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम उसी में रहें, और अब लाइफ एक बार मिली है आपको, उसके बाद नहीं मिलेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाना है। तो हम
अपनी पूरी लाइफ उस इंसिडेंट में रहें या हमें उससे बाहर आना है। तो हमें उससे बाहर आना है और उससे बाहर आने के लिए ख़ुद को मज़बूत बनाना है और ख़ुद को मज़बूत बनाना है। और दूसरी बात, अल्लाह पे यकीन रखना है, क्योंकि ये 2 चीज़ें अगर आपने सोच लिया है तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ खुद मिलती जाती हैं, वो आपके लिए राहें खुद बनती जाती हैं, आपको समझ में भी नहीं आता। और आप उसके बाद हाँ, आपने सिर्फ शुक्र अदा करना है, आपने सोचना है, आपने स्टेप आउट लेना है और आपको मौके खुद मिलेंगे लाइफ में, बिलीव मी। मैं जिस इंसिडेंट से गुज़री वो बेसिकली मेरी मिस्टेक थी, एक्सीडेंट नहीं था। और मैंने बहुत दिन सफ़र भी किया उसमें, लेकिन मैं चाहती तो फ़ौरन से एक्शन भी ले सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं उस वक्त तक वेट भी कर रही थी कि शायद जो मिस्टेक, जो इंसिडेंट मुझसे हुआ है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। वो अगले बंदे की पे डिपेंड कर रही थी शायद उस पर, क्योंकि मौका तो देना चाहिए लाइफ में, क्योंकि एक गलती के बाद दूसरी गलती आप नहीं कर सकते, आपके पास गुंजाइश नहीं होती। लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा भी आपको वेट नहीं करना चाहिए कि आपकी पूरी लाइफ गुजर जाए। तो मैंने वेट भी किया, लेकिन हमेशा से सोच रही थी कि मैं इस इंसिडेंट में नहीं रहूँगी, मैं इससे बाहर आऊँगी और बाहर आने के बाद मैं क्या करूँगी। और उस वक्त जब आपकी लाइफ दूसरों की लाइफ भी आप पे डिपेंड करती हो, फिर तो आपको लाजमी है कि आप उससे बाहर आएँ। और मेरी लाइफ कुछ ऐसे ही, क्योंकि मेरी लाइफ मेरे उस इंसिडेंट में अब ना सिर्फ अगर मैं रहती तो मैं सफ़र नहीं करती, बल्कि मेरे साथ जुड़े और लोग, मेरे बच्चे भी सफ़र करते। सो मुझे अब उससे बाहर आना था। मैं उससे बाहर आई और ख़ुद को इतना मज़बूत करें कि आप मत सोचें कि मौके फ़राहम करना आपका काम नहीं है, वो बहरहाल आप हमें सिर्फ बिलीव करना है। और चूँकि हर कुछ अल्लाह के हाथ में है, जैसे कि हमने बोला, हम ये सुनते हुए आते हैं कि नसीब की बात है, नसीब अल्लाह बनाता है। तो जो मेरे साथ हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे रब की मर्ज़ी तो शामिल होगी मेरे इस मिस्टेक में, तभी वो मेरे साथ हुआ। तो अब जब मैं अगर कुछ अपनी उस गलती को सुधारूं, और चूँकि वो माफ़ करने वाला है, हर जगह पे आपने पढ़ा हुआ है कि हमारा रब माफ़ करने वाला, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला, बहुत मेहरबान है। तो जब आप अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगे और उसके बाद कुछ करेंगे तो वो फिर कैसे राज़ी नहीं होगा? ऐसे तो नहीं हो सकता वो आपसे राज़ी ना हो, तो वो आपसे राज़ी ज़रूर होगा और आपका साथ ज़रूर देगा। तो आपने जस्ट हिम्मत पैदा करनी है और मौके ढूंढने हैं और ख़ुद को मज़बूत बनाना है। लेकिन अगर आप तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं और आप बनाएंगे तो आप जी रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सबसे पहले अपने खौफ को निकाल कर, अपने स्केर्ड को निकाल कर बाहर फेंकें और उसके बाद अपनी हिम्मत को यकजा करें और उस इंसिडेंट से बाहर आ जाएं। मत सोचें ये कि अगर आप बाहर आएंगे तो क्या होगा। जस्ट बिलीव मी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जब आप उससे बाहर आएंगे तो आप सब कुछ अच्छा होगा। शायद कुछ वक्त बहुत मुश्किल गुज़रे आपके ऊपर और मेरे ऊपर भी। मैं अपनी कहानी में बताऊं तो बहुत मुश्किलें आती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मुश्किलें नहीं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, हर तरह की मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसके बाद आसानियां भी पैदा होंगी आपके लिए। और वो रिग्रेट जो शायद आप मरने लगे तो आपको नहीं होगा कि आपने कोशिश नहीं की, और आप अगर कोशिश करते तो शायद सब कुछ बेहतर हो जाता। तो उस वक्त करने को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अभी आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, तो आप कर सकते हैं। सो आई होप आपको अगर मेरे कोई भी दोस्त, मेरे कोई भी बहन भाई इस को अपने किसी ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं तो आप उस ट्रॉमा से बाहर आएँ। और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट 3 चीज़ें करनी है। एक, अपने अल्लाह पे यकीन करें। दूसरा, अपनी हिम्मत को यकजा करें। बल्कि सबसे पहला जो मैं कहूँगी वो ये है कि अपने खौफ, अपने स्केर्ड को निकाल के बाहर फेंक दें। और दूसरा, अपने अल्लाह पे यकीन करें। और तीसरा, अपनी हिम्मत को यकजा करें और बस बाहर आ जाए। और उसके बाद आप
आपके अगर सामने मुश्किलें बैठे तो जब ये 2 चीज़ें आपके पास होंगी ना, तो अगर मुश्किलें आएंगी भी तो आप उनको आराम से डील कर लेंगे और आपको उसके बाद चंद दिनों में ही आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी और फिर आप सिर्फ अपने रब का शुक्र अदा करेंगे, जैसे मैं अब करती हूँ। मैं अब एक पानी का गिलास भी पीती हूँ तो मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस पानी के गिलास को, क्योंकि हमारा जब आप उसकी नेमतों को देखना शुरू करेंगे ना, तो पानी के गिलास में भी उसकी नेमत और रहमत नज़र आएगी आपको। जब तक उसने आपको सेहत दी हुई है, हाथ पाँव आपके सलामत हैं, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आज तो मैंने इस टॉपिक पर डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और मज़ीद अगर आप किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो क्यों आती है आपको, मैंने पहले भी कहा था कि मेरा मकसद असल में पर्पस जो है वो आपके साथ कुकिंग टेक्निक्स को शेयर करना नहीं, क्योंकि मैं कुकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं जस्ट बात करना चाहती हूँ आपसे और मैं बात कर रही हूँ आपसे। I hope you like it, so please share and like my videos and subscribe my channel for supporting me, and thank you so much for listening to me. Take care. Allah Hafiz for the next video. Till the next video. Bye bye.